प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर होना चाहिए था कि जो भी इसमें हिंदू सांप्रदायिकता की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, उसको उठा कर जेल भेज के उसको वासियों में बंद करना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं कपिल गर्ग और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ नेस्ट। हमारे साथ हैं सतपाल चौधरी, जो कि कई संस्थाओं के संरक्षक हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं। विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं। सतपाल जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ नेस्ट में स्वागत है। और सबसे पहले मैं मुद्दा उठाऊंगा कि आपने उस मुद्दे में कहा है कि फीस माफ़ होनी चाहिए। 3 महीने की जो फीस है ये माफ़ होनी चाहिए, क्या कहेंगे उस पर सरकार को? ये देखिए, पहली बात तो पढ़ाई नहीं हो रही, दूसरी बात ट्रांसपोर्ट बंद है, और हम अब की मांग नहीं, हम तो जब से लॉकडाउन हुआ था तभी से गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन और हमारे तमाम साथी इस मांग को करते आ रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा उस पीरियड का आप किसी भी बच्चे से फीस ना लें, किसी भी तरह की फीस ना लें। ये मांग हम लोगों ने की, लेकिन उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री के स्तर पर कई बार हम लोगों ने ट्विटर हैंडल चलाया, उसको कई बार हमने दूसरे जिलाधिकारी के माध्यम से भी जो फीस रेगुलेटरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट को बनी थी, जो कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया था नया रेगुलेटरी कानून, उन तमाम पे हम लोगों ने डिप्टी सीएम से और सीएम से और उसके बाद गृह मंत्री से, एचआरडी मिनिस्टर से, तमाम लोगों से हम लोगों ने मांग की कि आप जो फीस वसूले, जब आप किराएदार का किराया माफ़ करेंगे, जब आप कह रहे हो कि भाई EMI नहीं ली जाएगी, जब आप कह रहे हो कि लोन की किस्तें ली जाएगी, आप तमाम तरह की रियायत अन्य समाज के अन्य तबकों को दे रहे हैं, तो जो पेरेंट है उस पेरेंट पर कौन सा पैसा छापने की मशीन लगी हुई है, उसको भी आप जो माफ़ कर देंगे। इसलिए तो ये मांग हमारी थी सरकार से, मांग है लगातार, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। बिल्कुल असंवेदनशील सरकार हो गई है इस मसले पर। इतना सरप्लस फंड है एक स्कूल का, स्कूल नहीं है, इतना बड़ा मल्टीपल बिजनेस है स्कूल के नाम पर, और धोखा है ये संविधान के साथ भी और जो सिस्टम है उसके साथ भी। संविधान में साफ लिखा है कि सबको समान शिक्षा का अधिकार है, और आप शिक्षा को प्रचार प्रसार के लिए आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी संस्था का, उसमें आप बाकायदा एफिडेविट देते हो कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेंगे। लेकिन इनका हम तो ऑडिट की मांग कर रहे हैं कि भाई यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऑडिट करा दो अपना। एक संस्था के पास कई सौ करोड़ रुपए, कई हजार करोड़ रुपए, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड संस्था हैं, जो बड़े बड़े APJ अकादमियों के और दूसरे उद्योगपतियों के स्कूल हैं, DPS APJ, उनके पास कई 100 करोड़, कई हजार करोड़ रुपए का सरप्लस पैसा है। लेकिन जितने ब्रांडेड स्कूल हैं सबसे ज़्यादा वही परेशान कर रहे हैं, और परेशान नहीं कर रहे हैं। मुझे कहते हुए ये उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि जो चोरी चकारी की घटना जो छुप मीडिया स्तर पर होती है, उस तरह की हरकतें प्राइवेट स्कूल वालों ने की है कि छुप के और दूसरे कमरे में किताबें रखवा दी, पेरेंट को मैसेज कर रहे हैं कि आप किताबें वहाँ से उठा लो, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वहाँ पे हमारा गार्ड मिलेगा। गार्ड के माध्यम से इतने बड़े ब्रांडेड स्कूल चलाने वाला हमने, अरे गार्ड को लगाना, चोरी की छुप के और चोरी से जो स्टेशनरी किताब बेचने का काम कर रहा, हम कह रहे हैं NCERT की किताब लगाओ, आप उसे लगाने को तैयार नहीं। CBSE के रूलिंग है, CBSE कह रही है कि वो लगाएंगे, उसके बावजूद नहीं लगा रहे, किसी भी नियम को, कानून को, कायदे को फॉलो ही नहीं कर रहे। सरकार को ये पता ही नहीं था कि 135 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है, और उस जनसंख्या के पास में क्या क्या साधन है, रोजमर्रा के रहन सहन के लिए क्या क्या साधन है, क्या क्या उसकी आवश्यकता है, उनको किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए थी लॉकडाउन करने से पहले, कि इस तबके के लोगों को ये परेशानी होने वाली है, खाने की, रहने की, दवाई की, सुरक्षा की, दूसरी चीज़ों की। उसके बाद आपको लॉकडाउन घोषित करना चाहिए। लॉकडाउन केवल खासकर मिडिल क्लास के लोगों ने या अपर क्लास के लोगों ने उसको फॉलो किया। जो नीचे का तबका है, जो रोज़ खाने वाला, रोज़ कमाने वाला प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है, जिसकी आबादी इस देश में 1/3 है, मतलब करीब 135 में से 40 करोड़ लोग इस देश में रोज़ खाने कमाने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियल हब में रहते हैं पूरे देश में, चाहे बेंगलोर है, चाहे मुंबई है, चाहे सूरत है, अहमदाबाद है, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सब शहरों में, जयपुर। तो यहाँ वो लोग फंस गए क्योंकि उनके पास रहने और खाने के लिए कुछ है नहीं। वो लोग लगातार 2 महीने से सड़क पे हैं। तो जब सरकार को ये अनुमान ही नहीं, सरकार में बैठे लोगों को
ब्यूरोक्रेसी को प्रधानमंत्री को पहले दिन ही लॉकडाउन घोषित करने से पहले दिन ही जब उनका मन बना कि मुझे लॉकडाउन करना है, या उन्हें लगा कि पूरे जो मुल्क है दुनिया भर के उनमें लॉकडाउन से इस बीमारी से बचाव हो सकता है, तो उन्हें सारे चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था। इस देश के शिक्षाविदों को बुलाते, समाजशास्त्रियों को बुलाते, अर्थशास्त्रियों को बुलाते, उनसे बैठ कर पूछते कि भाई क्या क्या समस्या आने वाली है और क्या। हाँ, आपने कह दी जो मैं बात कहना चाहता था, चाहे वो जाने रामलला की स्थापना की बात थी, वह योगी ने लॉकडाउन हुआ, वहाँ मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के सत्ता की शपथ लेते हुए वहाँ उन्होंने नामांकन तोड़ा, और यहाँ ट्रंप का कार्यक्रम एडवाइजरी WHO की एडवाइजरी के बावजूद ट्रंप का आयोजन किया गया, और आज सबसे ज़्यादा गुजरात से कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। तो ये तो सरकार की खुद सरकार ने, मतलब उसके लिए कोई अपना पर्सनल हित है, राजनीतिक हित है, तो उसके लिए बाकी सारी चीज़ें कौन है, और यदि उसका हित नहीं है तो फिर सबको पाबंदी है। अच्छा, एक विशेष समुदाय पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि आपको नहीं लगता क्या ट्रंप जब आए थे ट्रंप के साथ कोरोना आया, आगरा में कोरोना ज्यादा पाया गया है, दिल्ली में ज्यादा पाया गया है, गुजरात में ज्यादा पाया गया है, तो क्या नहीं लगता क्या ट्रंप साहब नहीं रहे थे कोरोना? देखिए, फैलाया हुआ ट्रंप साहब का, लेकिन इससे ज़्यादा घटिया सियासत इस देश में हो नहीं सकती कि जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी, महामारी थी, लोगों के जीवन मरण का प्रश्न था, उस समय आप इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहे थे। इससे ज़्यादा घटिया बात और कोई हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर होना चाहिए था कि जो भी इसमें हिंदू सांप्रदायिकता की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, उसको उठा कर जेल भेज, तो उसको राशि को मदद करना चाहिए। देखो, ये जो अभी जो मजदूर गाँव लौट रहे, घर लौट रहे, अभी तो उन लोगों को ये लग रहा है कि मान लो पानी में डूब रहा आदमी, तो सबसे पहले तो वो ये सोचता है डूबता हुआ कि मैं पहले जान तो बचे। तो अभी तो जो आदमी यहाँ पे दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, अभी उन्हें लग रहा है कि किसी तरह से घर तो पहुँचे, लेकिन घर पहुँचने के बाद में क्या स्थिति होने वाली है उनके खाने की और रहने की, क्योंकि इतना गाँव में यदि उनकी व्यवस्था होती तो वो शहर में पढ़ाई नहीं करते, यहाँ आते ही क्यों नौकरी करने के लिए। तो हमारी मांग तो ये है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास बहुत पैसा है, और ये जितने भी उद्योगपति हैं देश के, भाई क्यों नहीं रामदेव जी को आगे आना चाहिए, कहाँ चले गए, क्यों अंबानी को आगे नहीं आना चाहिए, प्रेम जी आ गए हैं, तो उन लोगों को अजीम प्रेम जी आ गए, उन्होंने इतना पैसा दिया, इन लोगों को आगे आना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जी के पास PMKM में दुनिया भर का जो आपका वेलफेयर का पैसा था, तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज का वो पैसा आपने दिया, PMKM में तमाम फंड आया है, करीब अनुमान लगा रहे हैं लोग के 20 लाख करोड़ के करीब है, 70 अरब रुपया जो आपको अभी वर्ल्ड बैंक ने दिया, एक करोड़ डॉलर जो अभी उसमें प्रवासी मजदूरों की हिमायत के लिए उन्होंने कुछ दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया। उसके अलावा आपने रेल बेची है देश में, लाल किला बेचा, ONGC बेची है, तो LIC बेची है, तमाम जो आपने बिक्री करी है वो पैसा तो आपके पास ही है। 268 टन सोना आपने गिरवी रखा, RBI का 2.25 लाख करोड़ रुपया आपने निकाला, तो ये पैसा है कहाँ, इसका हिसाब देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पुरानी जो वीडियोज है वो आ रही हैं, सब आप तमाम चैनल के बंधु जो सब दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहले खुद कहते थे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पहले कहते थे भाई पैकेज जो ये कुछ नहीं है, 2 लाख रुपए दे के आप 20 लाख का प्रचार करोगे, ये प्रधानमंत्री को संभालने देगा। सारे इकोनॉमिक्स टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तमाम जितने बड़े बड़े अखबार हैं इस देश के, सारे अखबारों में लिखा है कि केवल 2,10,000 करोड़ रुपए की रिलीफ दी गई है, बाकी सारी घोषणाएं हैं। ये कहा गया कि आप जो फलाना योजना है या बजट है उसका बखान किया गया, आप मान लो मुझे जो होता है मुझे नगद तो दिया नहीं, इसमें नगद राहत जो मानी जाती है। ये पैकेज क्या पैकेज, आप खुद विरोध कर रहे थे कि जो पैकेज की घोषणा कर रहा फैशन चल रहा, प्रधानमंत्री का बयान है, बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रही है, आप दूसरे के पास भेज रहे हैं कि वहाँ जाकर लोन ले लो, लोन तो आदमी अपने आप ले रहे हैं, उसके पास गारंटी होगी। तो ये बिल्कुल जो धोखा छलावा ऐसे में नहीं करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस देश के लोगों के सामने, इस देश के लोगों के मर्म को समझें, उसके दुख तकलीफ को समझें और दुख तकलीफ को समझ के ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों की मदद की जानी चाहिए। ये थे हमारे साथ समाज सेवी सतपाल चौधरी साहब, और इसी तरह के और साक्षात्कार के लिए बने रहिए न्यूज़ नेस्ट के साथ।